आपके पेपर में, यानी कि आने वाले जो एग्ज़ाम आपकी 15-16 मार्च का जो परीक्षा है, बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास को अंत तक देखने के बाद क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आप लोगों को, तो उसके बाद ही क्लास को लाइक करेंगे आप लोग। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, ज़्यादा समय को विलंब ना करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला नंबर सवाल देखेंगे। सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है, जो आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। पहला नंबर सवाल है, कंकाल के वे हिस्से जो, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है आप सभी को। उसके लिए 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा। क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे। सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी, आगे बढ़ेंगे। दी अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है। तो बताएंगे यहाँ पे कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। सही जवाब है शैवाल और कवक। क्या है? तो शैवाल और कवक। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे कि मानव शरीर की मानव मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यहाँ पे है? कौन सा यहाँ पे गलत कथन दिया गया है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो मांसपेशियों केवल हड्डी को जो है, हड्डी को थका दे सकती, यानी कि ऑप्शन ए होता आपका यहाँ पे सही जवाब। और क्लास को खत्म होने के बाद स्कोर आप लोग बताएंगे। आज की क्लास में सभी को बताना है स्कोर। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़ा का जो प्रतिबिंब है, बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली जो यहाँ पे पट्टियाँ बनाई जाती है, वह जो प्रतिबिंब है कैसा होगा? बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन कम चमक वाला एक घोड़ा। सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा। क्वेश्चन क्या कराए कि केंद्राभिमुखी बल किससे जो है किसके लिए जिम्मेदार है? बताएंगे यहाँ पे केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इसी तरह से आज की क्लास में हम लोग करीब 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। बिल्कुल 100% सारे प्रश्न संभावित है। पूरे निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में, जो आपके 1992 से लेकर टीआरई 2023 तक का पूरा निचोड़ है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? क्या है? तो घर्षण बल शामिल होता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताते चलना है, ताकि आपका भी रिवीजन साथ ही साथ होते रहे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन गतिज ऊर्जा से जो है ऊष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि मानव शरीर की क्या है? तो मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? सही जवाब क्या यहाँ पे है? तो दिल के जो है क्या है, दिल के यहाँ पे फंक्स नेचर जांचने के लिए सही जवाब है फंक्स निंग जो यहाँ पे है, जिसका जांचने के लिए की जाती है। सही जवाब है
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, आप सभी लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था। बताएंगे यहाँ पे कि सर्वप्रथम पेसमेकर का जो आविष्कार है किसने किया था। सही जवाब है जॉन हॉर्न्स। क्या है तो जॉन हॉर्न्स, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा तो नहीं है, जो कि टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन चलिए आगे ऐसे देखेंगे हम लोग इस तरह की गलतियाँ। क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। क्या है तो परिवहन करता है। सही जवाब है प्लाज्मा। क्या है तो प्लाज्मा सही जवाब है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल है, जो कि रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सही जवाब है सफ़ेद रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स या लाल रक्त कोशिका प्लाज्मा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष जो आपका 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, तो राइट आंसर है प्लाज्मा। क्या होगा तो प्लाज्मा यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आप सभी को, क्लास को एक बार दबा के लाइक करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है, ऊर्जा प्रदान करता है इसी तरह के निचोड़ क्वेश्चन लेकर आने के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं। सही जवाब है 2। कितना होता है तो 2 कक्ष होते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताना है आप सभी को कि 4 रक्त समूह AB और AB है और O होते हैं, जो जिन इन रक्त समूह के आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं और उन्हें जो है IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से किस जिन संयोजक से जो है रक्त ए समूह निर्मित होगा। पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप सभी को 5 सेकेंड के अंदर उत्तर को बता देना है। सही जवाब है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। सही जवाब क्या है, क्लास को अंत तक देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी यहाँ पे पक्षी। क्या है तो पक्षी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कराए कि 4 कोष्ठी के जो है हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। सही जवाब है स्तनधारी। क्या होगा तो स्तनधारी, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए आप लोग बताएंगे यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का बताना है उत्तर, साथ ही साथ में कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं क्या है। लसिका कोशिकाएं हैं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं हैं। सही जवाब क्या यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन डी है। क्या है तो श्वेत कोशिकाएं। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के डैश है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब है बंदर से। क्या है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बंदर से, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा आप लोग कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, सभी को पता होगा। यहाँ पे कभी कभी आसान प्रश्न भी आप लोग गलत करते हैं एग्जाम में, तो बहुत महसूस होता है लास्ट में। देखिए यहाँ इसीलिए इजी टू मॉडरेट सभी तरह के प्रश्न इसमें कवर किए हुए हैं। 2005 क्या 2005 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किस 2 का है। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग
राइट आंसर है सभी। क्या है? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, कानून के ऊपर कौन जो है व्यक्ति हैं? सही जवाब क्या है? तो कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि जालियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियों चलवाई थी? क्या है? तो गोली चलाने के जो आदेश है यानी कि गोलियां चलवाई। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? जनरल डायर सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लास के अंत में 100 क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन के देखने का प्रयास करेंगे क्लास के अंत में। तो सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून पारित किया गया? क्या है? कौन सा कानून यहाँ पे पारित किया गया? सही जवाब क्या है? कि नागरिक अधिकार कानून है, राजनीतिक अधिकार कानून है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो नागरिक अधिकार कानून सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया? क्या हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया? तो 2005 में पास किया गया। कब? 2005 में पास किया गया। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे घरेलू हिंसा। क्या है? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी। 2006 में लागू हुआ। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर जो कानूनी घोषित कब कर दिया गया था? बताएंगे यहाँ पे कब कर दिया था। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1964। क्या है? 1964 यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे, सभी साथियों को याद रखना यहाँ पे कि घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा कानून का जो है मदरसा पहली बार कब जो है तैयार किया गया? सही जवाब है 1999 में तैयार किया गया। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? हिमालय या तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे आप सभी लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है कि टैक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो कैंसर। क्या है? कैंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। क्लास को अंत तक देखेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही करीब 15 से 20 वर्षों का इसमें निचोड़ है। तो सोत घाटी की जो है मुखली नर्सरी में जो है आदिवासी युवकों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? सही जवाब है बांस के पौधे। क्या है? बांस के पौधे 1992 से 2023 तक की टीआरई परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। शोध घाटी के सही जवाब है आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त सभी के सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि भारत में लगभग क्या है? भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? सही जवाब है तिहाई। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आप लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? 30%। कितना? 30% सही जवाब है। आगे देखिए कि वन और वन्य जीव संशोधन के प्रकार बताइए। सही जवाब है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। राइट आंसर। अगला सवाल चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? सही जवाब है यहाँ पे पेड़ों की कटाई रोकना। क्या है?
पेड़ों की कटाई रोकना। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे कि दुर्लभ जातियां कौन सी होती है। सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ए और बी दोनों क्या है, ए और बी यहाँ पे दोनों सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1913। आगे देखिए यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम वेटिक याद रखेंगे सही जवाब है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, क्या तो कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किए थे। आगे देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे 6 नंबर की क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, बताएंगे आप लोग 1936 याद रखेंगे। ये पटना उच्च न्यायालय जो है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, तो सर एडवर्ड्स मेनार्ड डेव जेम्स चैमिया याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है कि शेर शाह को दफनाया गया था, सासाराम में दफनाया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर की क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ये किया गया था। 10 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है भाग 3 में, कहाँ पे, तो भाग 3 में किया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल 11 नंबर सवाल है। अगला सवाल है 11 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, तो 1949 में। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब जो स्थापित किया गया था। सही जवाब है 1921 में स्थापित किया गया। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, याद रखेंगे 1925, क्या है 1925। आगे देखिए यहाँ पे बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि नेहरू जो है, नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है, तो दार्जिलिंग में, कहाँ पे, दार्जिलिंग। भारत में हाथी परियोजना कब जो है शुरू हुई थी, हाथी परियोजना कब शुरू हुई, तो 1992 में, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्लास की फ्री पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 है, याद रखेंगे। यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, सही जवाब है। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। यहीं से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे 100% सवाल। देखिए यहाँ पे 1916 में। आगे देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कराए, किस बादशाह को लेकर, किस बादशाह को क्या तो कलंदर कहा गया था, कलंदर कहा गया था बाबर, याद रखेंगे सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, याद रखेंगे। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे, याद रखेंगे। सी राजगोपालाचारी, क्या है, तो सी राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि लंदन में कर्जन वैली को किसने गोली चलाकर हत्या की। सही जवाब है मदन लाल ढींगरा ने, किसने, तो मदन लाल ढींगरा ने, याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, पटना में किया गया था। आगे देखेंगे कि बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे है, कर्नाटक, याद रखेंगे आप लोग, कर्नाटक में है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मालाप्रभा नदी, याद रखेंगे, मालाप्रभा नदी, सही जवाब है। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा चुका है, तो याद रखेंगे शासन कितने बार लग चुका है, 8 बार, कितना, 8 बार। आगे देखेंगे बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। आगे देखेंगे
राष्ट्रीय विकास परिषद कब जो है गठित की गई? सही जवाब है 6 अगस्त 1952। याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, जनगणना आप सभी लोग अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। जनगणना बजट हो गया, इन सारे से क्वेश्चन आपके पेपर में संभावित है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे 918 सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों कि पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब है लाला लाजपत राय। सही जवाब है लाला लाजपत राय। याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे सतीश चंद्र बसु। आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ देखेंगे और वो भी वन लाइनर प्रश्न में। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? सही जवाब बंगाल। क्या? तो बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे, सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है इस क्वेश्चन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष के द्वारा। किन के द्वारा? तो अरविंद घोष के द्वारा। याद रखेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ? 1905। सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, सही जवाब है। सारे प्रश्न याद रखेंगे। सभी 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की? 6 वर्ष। याद रखेंगे। भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील। क्या है? बुलर झील। याद रखेंगे। अगला सवाल, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में। उमियम झील किस राज्य में है? मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर और किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। याद रखेंगे आप लोग। 46 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आप लोग याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब के द्वारा। किन के द्वारा? नाना साहेब के द्वारा किया गया। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे मणिकर्णिका। आगे देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की कितने तिलियां हैं? 24। याद रखेंगे। अगला सवाल कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो क्या है? तो पिंगली वैक्या ने। याद रखेंगे, वैक्या ने। अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपकी परीक्षाएं में बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। अगला सवाल देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र क्या? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही जवाब है। अगला सवाल प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 में सबसे पहले। आगे देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से कितने शेर दिखाई देते हैं? सही जवाब है 3। कितना? 3। सभी लोग याद रखेंगे।
देखेंगे बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। सही जवाब है सी। क्या होगा? तो सी आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन क्या कराए कि इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ख्वाजा सलीम क्या है? तो सली मुल्ला ने। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक। आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना की। क्या? तो वी.डी. सावरकर। क्या होगा? तो वी.डी. सावरकर। आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। आप प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में अपने साथियों के पास क्लास को शेयर करेंगे। देखेंगे कि लाल बाल पाल जो है त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? सही जवाब है लाला लाजपत राय। क्या होगा? लाला लाजपत राय सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। कौन थे? आगा खां राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सही जवाब है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन सॉरी यहाँ पे 1 क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे यहाँ पे कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण, अगला सवाल है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक। याद रखेंगे सेनोजोइक। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 65 नंबर कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। अगला सवाल देखेंगे भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब है अरावली पर्वत श्रृंखला। आगे देखेंगे यहाँ पे कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि प्रदीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है?